आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश USA, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर MP। हाँ जी, चार श्रावक श्रेष्ठी एक एक अर्घ को समर्पित करके अपने स्थान पर बैठते जाएंगे ताकि सबको मौका मिले। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपयामि। पूजन करने का सबक बहनों को दिया गया है, चार माइक नहीं चलते, मंच की मर्यादा ध्यान रखें। ओम ह्रूम पूज्य पादाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराय सर्वेषां अखंड अक्षयपद प्राप्ताय अक्षतान् निरूपयामि। शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराय सर्वेषां काम्बाल ध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपयामि। शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराय सर्वेषां क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपयामि। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराय सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त दिव्य दीपम निरूपयामि। शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराय सर्वेषां दुष्ट अष्ट कर्म देना दिव्य धूपम निरूपयामि। शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराय सर्वेषां महामोक्षल प्राप्ताय दिव्य फलम निरूपयामि। जग की वैभव को पाकर के नित्य दिन करताल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ सतर्क ज्ञाता दृष्टा, मेरा फर्ज क्या जाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यही
श्रावकाष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्त दिव्यर्घम निरूपामि। भावों की निर्मल चरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यही अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपमठ हे कायादत्त हे योगीश्वर हे महासन हे अरुणिका मिला देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निरूपामि। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री समय सागर महामनिराज की। पूज्य गुरुदेव की पूजन आरिकासन। परम पूज्य आरिका पूर्णमती माता जी के द्वारा रचित पूज्य आचार्य श्री 61 समय सागर जी महाराज की पूजन हम सब करेंगे। मेरा अनुरोध है जितने भी लोग पूजन की द्रव्य समर्पित करने के लिए आ रहे हैं वहाँ व्यवस्थित हो, महिलाएं एक और रहें, पुरुष वर्ग एक और जो धोती दुपट्टे में है वो ही द्रव्य समर्पित करने के लिए आए। कुर्ता पजामा पैंट शर्ट वाले बीच में नहीं आएंगे पूजन की द्रव्य समर्पित करने के लिए। जो नियम है व्यवस्थित बना करके चले। समय सार का सार बसा है गुरु आपके चेतन में। स्वानुभूति के निर्मल झरने झरते रहते हैं मन में। विद्या गुरु सम सौम्य छवि लगता रिद्धि धारी हो। परम दयालु करुणा सागर गणधर समुपकारी हो। समय सागराचार्य गुरुवर जिन शासन के गौरव है। नगर नगर में गुरुचर्या की फैली अनुपम सौरभ है। मेरे और का कोना कोना गुरुवर तुम्हें पुकार रहा। लगा आज तब दर पर आकर स्वप्न मेरा साकार हुआ। सत अभिनवाचार्य परमेष्टि गुरुवर समय सागर मुनीन्द्र अत्र अवतार अवतार संभोषण दियावानन। जय हो जय हो जय हो। ओम रूमस्तुत सत अभिनवाचार्य परमेष्टि अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाति स्थापन। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तरशत अभिनव आचार्य परमेष्टिन अत्र मम सन्निधो भव भव सन्निधापनम। खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा। समय सागर जी का आवन होगा। खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा। समय सागर जी का आवन हो। घर का कोना कोना, घर का कोना कोना, जरा दोनों हाथों को उठाइए। अभिनव आचार्य श्री की पूजन बड़े भक्ति के साथ में करिए। घर का कोना कोना मेरा पावन होगा। समय सागर जी का आवन होगा। खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा। विद्या सिंध में नई निमूद कर नित्य तैरते रहते हो। ओम शांति कह कर ही गुरुवर निजात माँ में रहते हो। समय सागराचार्य आप छवि से समता रस बरसे। श्रद्धा जल अर्पण करने को भक्त जनों को तरसे। ओम अष्टोत्तरशत अभिनवाचार्य परमेष्टिभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। अज्ञानी तन शीतल करने चंदन लेप लगाता है। भक्त आपके सिर चरणों में शीतलता को पाता है। समय सागराचार्य गुरु के चंदन से शीतल वाणी। भव का संताप मिटाती परम प्रमाणी कल्याण। ओम रूम अष्टोत्तर सज्जन अभिनव आचार्य परमेष्टिभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। अक्षय
सुख पाने हैं गुरुवर विद्या गुरु का बतवाया दर्शन करके गए भक्तजन शिवपुर का यह रथ आया समय सागराचार गुरु के पद में अक्षर लाया हूँ नस्वर में सुख कभी न मानो यह वर पाने आया हूँ। ओम ब्रह्मष्टोत्तरसत अभिनवाचाय परमेष्टिभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निरवपावे। स्वभाव की सामर्थ्य जानकर सात ब्रह्म में लीन हुए गुरु सम्मुख कामदेव के गामी श्री चरणों में श्रद्धा से दिल दुखता है ओम ब्रह्मष्टोत्तरसत अभिनवाचाय परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निरवपावे। तीर्थ करके जैसे गुरुवर हमने पाए हैं। हमने महावीर प्रभु को तो नहीं देखा लेकिन समय सागराचार्य जी को देखा है। उनके रूप में ही महावीर के दर्शन करना है और क्या कहना है हो तीर्थंकर के जैसे गुरुवर हमने पाए हैं। हम पतितों को पावन करने गुरुवर आए हैं। गुरु का दर्शन पाया जीवन जगमगाया गुरु का दर्शन पाया जीवन जगमगाया। और हम आचार्य विद्यासागर जी को क्यों याद करते हैं कितने कंकड़ चुनकर गुरु ने मोती बनाए हैं। कितने कंकड़ चुनकर गुरु ने मोती बनाए हैं। हम पतितों को पावन करने गुरुवर आए हैं। समय सागर जी आए ज्ञान की गागर लाए। समय सागर जी आए ज्ञान की गागर लाए। जीवंतों आचार्य वैरी गुरु जब तक रवि शशि नभ में है। जिन शासन जय शील रहे लगी भावना मन में है। शरद पूर्णिमा की सुख तिथि में ग्राम सद लगा जन्म लिया। बचपन से थे शांति इसीलिए शांतिनाथ शुभ नाम दिया। जैसा नाम रखा वैसा ही काम आपने दिखा दिया। शांति स्वरूपों हमका अद्भुत सूत्र आपने सिखा दिया। द्रोणागिरि सिर सिद्ध क्षेत्र पर विद्या गुरु से दीक्षा ली। सिद्ध सुख पद को पाने की सिद्धि वरने शिक्षा ली। विद्या गुरु के ज्येष्ठ शेषतम शिष्य आप कहलाती हो। ज्ञान ध्यान रत निश्चल मूरत भक्तों के मन भाते हो। तुमसे मात्र परिग्रहणा है सज्जे हैं निर्ग्रंथ यदि। ऐसा लगता सुन आए हैं तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि। आत्म प्रशंसा कभी न सुनती गुरु पर पूर्ण समर्पण है। गुरु महिमा सुन प्रसन्न हो गुरु आज्ञा ही धड़कन है। प्रभु गौतम जैसी गुरु शिष्य द्वय धन्य हुए। योग्य शिष्य को आदत दे गुरुवर कल्प हुए। 36 मूल गुणों के पालक मेरु समान कंप रहे। दृष्टि में सब समान चाहे राजा हो या रंग रहे। तब वात्सल्य सरोवर तट भक्ति कमल खिल कर महके। पर प्रपंच से दूर रहे गुरु दिव्य दृष्टि निज में धर के। अल्प बोल कर मधुकर बोल अल्प बोल कर मधुर बोलते आध्यात्मिक गुरुवाणी है। चातक सम भविजन को लगती अमृत सम कल्याणी है। शब्द बूंद सम गुण समुद्र सम कैसे पूर्ण वर्णन। अतः हृदय के भावों से ही यह जयमाला है अर्पण। शरण आपकी प्राप्त कर भूल गया संसार। ऐसे सच्चे संत को प्रणमो बारंबार। ओम ब्रह्मष्टोत्तरसत अभिनवाचाय परमेष्टिभ्यो नमः जयमाला पूर्णार्घ्यम निरवपावे। श्री समय सिंधु की गणनायक की जो भवि पूजा नित्य करे। सब विघ्न नसावे शुभ शुभ पावे विद्यासागर पूर्ण करे। इत्याशीर्वाद भरी पुष्पांजलि छिपामी। बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य परमेश्वर श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। मेरा अनुरोध है जो पूजन करने वाले श्रावक थे वो शीघ्रता के साथ में अपने स्थान पर व्यवस्थित हों ताकि हम आगे की प्रक्रिया में चल सकें। और आज उस व्यक्तित्व को हम मंच पर आमंत्रित कर लें
जब आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज का विहार हुआ तो लगातार एक युवा अपने साथियों के साथ मिलकर के विहार कराता रहा है। सौरभ जी बीना हमारे बीच उपस्थित हैं, आकर के आचार्य श्री जी के चरणों में नमन करते हुए शुभाशीष प्राप्त करेंगे और एक बार इनके पुण्य की अनुमोदना में जोरदार तालियां हम सभी लोग बजा दें। सौरभ जी बीना आए और आकर के, सौरभ जी भानगढ़ वालों के नाम से आप प्रसिद्ध हैं, सौरभ जैन बीना, और आज वो अवसर हम सबको मिलने जा रहा है आचार्य भगवंत श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज के पावन पुनीत पाद पंकजों का प्रक्षालन करने का। तो आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक कौन होगा? कल अष्टमी की तिथि थी और 2 माह पहले भी अष्टमी की तिथि थी जब आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज हाँ जी शीघ्रता करेंगे। शीघ्रता से पाद प्रक्षालन करने वाले पात्र का हम चयन करेंगे। हाँ जी 5 1 11 नहीं 5 लाख 5,505 5,05,505 रुपया नवीन आचार्य के पाद प्रक्षालन करने का पावन सौभाग्य। ये कोई बात होती क्या? चलो कर दो, इतने समय इसमें लगा रहे, इसमें तो काम ही हो जाएगा। हाँ करने दो बना। बात है ना। हाँ, जैसा हम सबको निर्देश प्राप्त हुआ है आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज के पावन पुनीत हस्तकमलों में शास्त्र समर्पित करेंगे। तो कौन होगा वो सौभाग्यशाली? हाँ जी चलिए, हम सबके पुण्योदय से अब मुझे लग रहा है कि ये काम भी हम सारे लोग कर पाएंगे। हम सबको कृपा मिलेगी आचार्य भगवंत की पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य और शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य, ये दोनों सौभाग्य मिलने जा रहे हैं। 5,05,555 रुपया। हाँ जी 11,11,111 रुपए। जरा जोरदार तालियों की अनुमोदना पूरे परिसर में गूंज जाए। प्रथम बार ये सौभाग्य रामनवमी का पावन दिन और अपने राम के पादों का प्रक्षालन करना है। जिस प्रकार उस केवट ने राम के पाद का प्रक्षालन किया था, रामनवमी के पावन अवसर पर हमें राम मिले हैं। हाँ जी 11,11,111 1, 11,11,111 2, 11,11,111 2.5। क्या करना बोलो जल्दी। ये बोली जा रही है। पहला पाद प्रक्षालन है, पहला प्रथम और 7 मिनट दोनों काम एक साथ। 11,11,111 1, 11,11,111 2, 2.5, 2.5, 99, 15,15,515 शास्त्र भेंट और पाद प्रक्षालन दोनों काम एक साथ। 15,15,515 रुपए। जरा जोरदार तालियां बुझा करके पुण्य की अनुमोदना जरूर करते रहना। 15,15,515 चलिए 16,16,616 16,16,616 1, 16,16,616 रुपया 2, 16,16,616 रुपया 2.5। 15 वाले एक बार सोच लो, 11 वाले एक बार सोच लो। प्रथम अवसर है भैया जी, दोनों से करा देना, दोनों ओर से पाद प्रक्षालन हो जाएगा। दीपक भैया, दोनों ओर से पाद प्रक्षालन हो जाएगा। हाँ। दोनों की स्वीकृति ले लें। 1 मिनट पूछ लो। 16,16,616 1, 16,16,616 रुपया 2, 16,16,। भैया 1 मिनट सट्टू कहाँ गए हुए? इधर 1 मिनट यही है। 1 मिनट। सम्मानी प्रभात जी अगर यहाँ उपस्थित हो तो कृपया संकेत कर देंगे। चलेगा 21,21,221 प्रथम पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट दोनों काम एक साथ। एक ही मात्र पुण्यशाली परिवार 21,21,221 रुपए 1, 2, 2.5, 2.5, 99 और 21,21,221 रुपए 3 बार। यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती रानू
श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी, सट्टू सागर परिवार ने सब मंगल भाई देखो वो इधर से बोल रहे थे और रानू भाभी इधर से बोली लगा रही थी कि आज करना ही है प्रथम पाद प्रक्षालन। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके भावों की अनुमोदना करें। आ जाएं। हाँ, सट्टू जी सागर परिवार के सभी सम्मानित सदस्य कृपया आ जाएं। उठा कुंडलपुर हर गली हर डगर नगरी में करुणा निधान आ गए। आज भक्तों के घर भगवान आ गए। आज भक्तों के घर भगवान आ गए। पूज्य हैं हमारे गुरु विद्यासागर जी, वंदनीय गुरु श्री विद्यासागर जी, जिनसे हमारा वर्षों का नाता। श्री समय सागर जी। हाँ जी, पाद प्रक्षालन अद्भुत सौभाग्य। भोली और गुंडो कृपया आ जाएं। हाँ, कर्रापुर परिवार से जितने भी सदस्य यहाँ पर हों वो शीघ्रता के साथ में आ जाएं। श्री गुरुवर के चरण कमल की जिसे धूल मिल जाए, जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए। ओम 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 दो दिशा। चलेगा, मां जिन वाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं समस्त कर्रापुर परिवार, सुरेंद्र जी, श्रीमती रानू और साथ ही साथ जिन्होंने पूर्व में अपना भाव बनाया था कि हमें भी मां जिन वाणी भेंट करना है। डीसी जैन, डीसी जैन, शांता जी जैन मुंबई, जिन्होंने 2,51,000 रुपए की राशि में अपना पूर्व में भाव दिया था। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। वो भी मां जिन वाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और कल जिन्होंने नाम दिया था 3,33,000 की राशि में, वो शास्त्र भेंट नहीं कर पाए थे, वो भी परिवार आ जाए मां जिन वाणी भेंट करने के लिए। मेरा अनुरोध है जितने लोग खड़े हैं सब बैठ जाओ नीचे, जल्दी से मंच को व्यवस्थित करेंगे, शीघ्रता के साथ में बैठ जाए नीचे। जितने भी पुरुष वर्ग खड़े हैं सब बैठ जाओ नीचे। श्री समय सागर जी की वाणी। भोज कर्नाटक से हमारे भी श्रावक आए हैं, वो भी 3,33,000 रुपए की राशि में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री समय सागर जी की वाणी है जगत की वो कल्याणी, गुरुदेव के मुख से निकली, गुरुदेव के मुख से निकली आज माता जी आज महाराज आचार्य श्री को आप निवेदन करेंगे। बरुण जैन गुड़गांव वालों के पिताजी अगर हो तो आ जाए। जय देवाई देवे खजानत कुंडलपुर के बड़े बाबा मूल श्री विश्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वरी गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आज के इस महान पर्व पर जबकि सारे विश्व में आचार्य श्री विद्यासागर जी के बाद आज 2 माह बाद प्रथम बार आचार्य परमेष्टि का दर्शन हुआ और आज प्रथम बार पाद प्रक्षालन हुआ। प्रथम बार आचार्य अभिनव आचार्य परमेष्टि की दिव्य देशना सुनने को मिले। इस सभी भावनाओं से सभी भक्तगण, सभी निकट भव्य प्राणी आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि हम सबको इस संसार सागर से निकाल करके अपने आत्म स्वरूप में अवगाहन कराने का अनुग्रहित कर हमें कृपा का पात्र बनाए। बोलो अभिनव आचार्य परमेष्टि गुरु श्री समय सागर जी मुनि महाराज की।
तीन कम 9 कोटि मुनि वृंदों की। आज रामनवमी है और रामनवमी पर आज सारे हनुमान भक्त जैसों के लिए आपकी यह देशना, प्रथम देशना सबको प्राप्त हो। इसी भावना से बोलो अभिनव आचार्य परमेश्वरी गुरु विद्यासागर गुरुवार समय सागर जी मुनि महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्याचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आगम के माध्यम से बहुत सारा विषय जो सूक्ष्मता को लेकर के वर्णन मिलता है आगम में, और वह आगम की रचना दिव्य ध्वनि के आधार से गवर्नर परमेष्टि के द्वारा आगम की रचना होती है। और वह द्वादशांग धीरे धीरे काल के प्रभाव से समझ लो, और अपनी अपनी योग्यता को लेकर के कर्म के उदय के कारण वह श्रुत रास को प्राप्त होता हुआ आया है। लेकिन वस्तुतः क्षीर सागर का वह जल, और उसी में से एक मान लो आपने लोटा भर करके ले आए, तो वह जल कहाँ का माना जाएगा? क्षीर सागर का ही जल माना जाता है। उसी प्रकार गवर्नर परमेष्टि के पश्चात उत्तरवर्ती आचार्यों के माध्यम से वह क्षीर सागर की धारा बहती हुई यहाँ तक आई है। और आचार्य महाराज उनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से, उनके मुखारविंद से और उनके अनुभव के माध्यम से जो आचार्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ, बहुत अद्भुत पुण्य का उनका योग रहा। और उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज को उनके उपस्थिति में भी और उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनको हृदय में बिठाया और निर्भीक होकर के और निर्भीकता के साथ ज्ञान का अर्जन करते हुए, और जो ज्ञान सागर महाराज जी के माध्यम से प्राप्त जो रत्नत्रय, उसकी निर्दोष आराधना करते हुए निर्मल परिणाम के माध्यम से रत्नत्रय को निर्मल बनाया है। और अपने जीवन काल में जो ज्ञान का अर्जन उन्होंने किया है, अब शायद ही कोई भी कर सकेगा। हमारे पास है क्या?
आप लोग कहते हैं कि महाराज आप भी हमें सूत्र दे दो। सूत्र की रचयिता आचार्य हुआ करते हैं और उन्होंने जो सूत्रों का निर्माण किया है उसमें से किसी भी सूत्र को आप अपने बुद्धि का विषय बना लो और उपयोग के माध्यम से उन सूत्रों की आराधना, उन सूत्रों की गहराई तक पहुंचने का पुरुषार्थ हमें भी करना है और आप लोगों के भी करना है। बहुत अद्भुत विषय है और पूज्यपाद स्वामी ने यह स्पष्ट किया है। प्रसंग धर्म ध्यान का है, वह आप लोग सर्वसिद्धि का अवलोकन कर सकते हैं। मुझे वह प्रसंग स्मरण में आ रहा है, कहाँ तक मैं आपके सामने रख पाऊँ यह अलग वस्तु, किंतु क्षोभम है आपके पुण्य के उदय से शायद वह भाव आपके सामने रख पाऊंगा। आज्ञा विषय धर्म ध्यान का प्रसंग है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि उपदेष्टु अभावात, क्या कहा? उपदेष्टा का अभाव। ये ध्यान रखें, वे स्वयं अपने आप को भी उपदेष्टा के रूप में नहीं मानना चाहते। हम लोगों के लिए तो सर्वार्थ सिद्धि का निर्माण करके महान उपकार किया है और वे उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित जो तत्वार्थ सूत्र है उस सूत्र की आद्य टीका उनके द्वारा लिखी गई है और सर्वार्थ सिद्धि में अपने आप को लघुता का एक भाव प्रदर्शित करते हुए लिखा है। हम और आप ये कह सकते हैं लघुता है, किंतु वह सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि उपदेष्टु अभाव, विशिष्ट उपदेष्टा का अभाव होने के कारण ये एक हेतु है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात, कर्म का उदय होने के कारण। मंद बुद्धित्वात, आप सुने, मंद बुद्धित्वात, हम लोगों की बुद्धि मंद है। उन्होंने भी अपने आप को ये स्वीकार किया है, हमारे भी मंद बुद्धि है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात मंद बुद्धित्वात। और एक अंतिम एक और महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं कि पदार्थानाम अत्यंत सूक्ष्मत्वात्, पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्मता होने के कारण सर्वज्ञ प्रणीतम आगमम प्रमाणीकृत्य, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत जो आगम है, जो मूल आगम है, अर्थागम है, उसको प्रमाणभूत मान करके हम श्रद्धा का विषय बनाते हैं, तो उसका नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान। इस प्रकार आगे भी कुछ पंक्ति उन्होंने लिखी है, जो पंक्ति हमें स्मरण में आ गई उनको आपके सामने रखा। और यह सर्वार्थ सिद्धि में 9वें अध्याय में धर्म ध्यान का प्रसंग आया है, उसमें आज्ञा विषय धर्म ध्यान के प्रसंग में इसको रखा। और उन्होंने एक बात और रखी, हेतु और दृष्टांत इन दोनों का अभाव हो जाता है। हम हेतु नहीं दे पाते हैं जिस समय, और दृष्टांत प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उस समय, इसको उस समय जो श्रद्धान का विषय बनता है उस समय यह धर्म ध्यान का विषय बनता है। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, हमें आज्ञा का पालन करना है। कहाँ पर क्या लिखा है इसका कोई अंत है नहीं, किंतु क्योंकि ये भी कहा है, सुना है, अंतु नत्य सुधीनम कहा। जब श्रुत का अंत नहीं है और उपलब्ध जो आगम हम लोगों के पुण्य के उदय से उपलब्ध हुआ है, उसको
हमें बिना किसी संदेह के साथ हमें एकमात्र यदमेव इस प्रकार समझ करके उसको आस्था का विषय बनाना चाहिए। गुरुदेव ने ये बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि आप लोग जानते हैं एक हिमखंड है, एक बर्फ की डली जिसको बोलते हैं। मान लो 1000 व्यक्ति बैठे हैं और एक व्यक्ति के हाथ में वह हिमखंड है, एक छोटा सा एक बर्फ का एक टुकड़ा है और वह एक दूसरे के हाथ में वह परिवर्तित होता होता अंतिम जो व्यक्ति बैठा है उसके हाथ में यदि पहुंच जाए तो शायद वह बर्फ की डली देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा हाथ गीला मिलेगा देखने को, स्पर्श में आएगा। इसी प्रकार यह द्वादशांग की जो द्वादशांगात्मक जो आगम है वह धीरे 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 यहाँ पर पहुँचा है, किंतु हमारे हाथ गीले बने रहे। मान लो वह हाथ सूख भी जाए तो भी हमारा मन हमेशा गीला बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति का मन यदि शीतलता का अनुभव करता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय में वह आगम विद्यमान है, ऐसा मैं समझता। महान बड़े बड़े आचार्य होकर के भी वे अपने आप को लघु मान रहे हैं और उसके माध्यम से ही कल्याण होने वाला है, उसके माध्यम से ही आत्मोन्नति होगी और उसके माध्यम से ही वह आत्मिक शांति भी मिलने वाली है। भौतिक युग में शारीरिक सुख के साथ संसारी प्राणी चल रहा है और शारीरिक भूख मिटने के उपरांत भी उसकी मानसिक भूख बनी रहती है और उसकी पूर्ति के लिए वह क्या पुरुषार्थ कर रहा है उस क्षेत्र में आप लोगों को सबको ज्ञात है। गुरुदेव ने कहा था ये संसार का जब तक अंत नहीं होगा तब तक यह तुलनात्मक ही सुख मिलने वाला है आपको। अतुलनीय जो सुख है आत्मिक सुख वह शुद्ध परमेष्टि को प्राप्त होता है। अरहंत अवस्था में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है और केवल ज्ञान की दृष्टि से चाहे वह तीर्थंकर का केवल ज्ञान हो अथवा सामान्य केवली का केवल ज्ञान हो अथवा शुद्ध परमेष्टि का केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान क्षयिक ज्ञान माना जाता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के कारण ही केवल ज्ञान उपलब्ध होता है और उस केवल ज्ञान में ऐसा कोई भी ज्ञेय वस्तु पदार्थ नहीं है जो वह केवल ज्ञान का विषय नहीं बन रहा हो। अतीत, अनागत और वर्तमान समय संबंधी इन तीनों काल संबंधी अनंत पदार्थों के अनंत पर्यायों को और उनके साथ गुणों का जो संबंध है, यानी प्रत्येक द्रव्य के भीतर जो अनंत गुण हैं उन गुणों संबंधी भी पर्यायों के साथ एक समय में वे केवल ज्ञानी युगपथ जानते हैं, बल्कि जानते नहीं किंतु दर्पणायते, ऐसा कहा। दर्पण के समान उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में वे सारे के सारे पदार्थ अवतरित हो रहे हैं और दिव्य ध्वनि के माध्यम से गणधर परमेष्टि ने उस दिव्य ध्वनि की जो गहराई है, जो विराटता है, उसको अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको धारण करके उसको द्वादशांग का रूप दिया है। और दूसरी बात ये है कि यह द्वादशांग जिसको हम क्षीर सागर बोल रहे हैं, किंतु केवल ज्ञान रूपी सागर के सामने वह क्षीर सागर भी एक बूंद के समान दिखाई देता है। अब सोचिए, गुरुदेव ने एक बार कहा था हम और आपको जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है वह स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु द्वादशांग के धारक जिन्होंने द्वादशांग की रचना की है, ऐसे
गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उस जिज्ञासा का समाधान केवल ज्ञान होने के उपरांत ही संभव है। उसका समाधान आप सोचिए, क्योंकि केवल ज्ञान में यह शक्ति है। चेतना चेतनात्मक, मूर्ता मूर्तात्मक जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यगत अतीत अनागत और वर्तमान संबंधी अनंतानंद पर्यायों को एक साथ जानने की क्षमता एकमात्र केवल ज्ञान में है। किंतु एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखी जा रही है। मेरा है विषय नहीं, आगम में जो आया है उसको ही आपके सामने बात रख रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा था, क्योंकि मेरे पास था क्या, जो कुछ भी सर्वांगीण जो हमें वर्तमान में जो क्षोभम उपलब्ध हुआ है वो एकमात्र गुरुदेव का ही, उसमें उनके आशीर्वाद के माध्यम से जितना हम अपने बुद्धि से प्राप्त कर पाए हैं वह प्राप्त कर पाए। किंतु इसके उपरांत भी उनका ये कहना है कि धैर्य रखो, घबराना नहीं। वातावरण भय की उदीर्णा करने वाला वातावरण सामने आ सकता है, किंतु धैर्य यदि आप रखते हैं निश्चित रूप से कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होने वाली है। और उपस्थित भी हो जाए तो उस समय निजार्जितम कर्म विहाय दीनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन् एव अनन्य मानस परो ददाति इति विमुंच शेमुषीम। शेमुषी बोलते हैं बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ो कि दूसरा मुझे कोई दे रहा है, ये निश्चय का कथन है। व्यवहार की भूमिका में बिना गुरुदेव के आलंबन लिए हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। उन्होंने जो दिया है उसको हम आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे। हमारी योग्यता कितनी है स्वयं गुरुदेव जानते हैं। और जिस समय हमारा प्रवेश हुआ था और वस्त्र परिवर्तित हुए थे, जब तक वस्त्र परिवर्तित नहीं हुए थे आम सभा में जैसे आप बैठ जाते थे, उसी प्रकार गुरुदेव की प्रवचन को सुनने के लिए बैठते थे। प्रवचन का क्या आशय ये मुझे पकड़ में नहीं आता था, लेकिन दो कान हैं, हमें श्रवण करना है और आस्था के साथ हमें श्रवण करना है। 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत वह क्षमता आती है। आवे ये अनिवार्य नहीं, अपनी अपनी भूमिका और अपने अपने परिणाम बहुत विभिन्नता को लिए हुए होते हैं। परिणामों में निर्मलता होते हुए भी उसमें बहुत भेद भिन्नता स्तर के अपेक्षा से हो सकती है। तो मैं भी आम सभा में जैसे आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार बैठे थे महावीर जी में, किंतु सामान्य रूप से सबको आशीर्वाद मिलता था। पर्टिकुलर उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नमोस्तु करने के लिए चले जाते हैं तो जनता जा रही है, उसी प्रकार हम भी उसमें शामिल है तो सामान्य रूप से सबके लिए आशीर्वाद मिल रहा था। उसी प्रकार अपने को भी मिला, किंतु कोई वार्ता नहीं हुई। क्योंकि वार्ता क्यों होगी? उपदेश तो आम सभा के लिए है और व्यक्तिगत जो कुछ भी है वह वार्ता नहीं करना चाहते हैं। कहाँ तक वो समय देंगे। किंतु जिस समय वस्त्र का परिवर्तन हुआ और उनके द्वारा जो आजीवन प्राप्त हुआ, उस समय उनके सदस्य के रूप में उपस्थित हुए। इन्हें स्कूल एडमिशन एंट्री समय अब
उपदेश मिलता था वो तो मिल ही रहा है। में जितने भी ब्रह्मचर्यों का समूह था वो समूह में ही मैं बैठा था, अकेला था हूँ नहीं, वहाँ पर भी एक समूह है और समूह में ही वह अध्ययन कराते रहे और उस समय हम सुनते सुनते आए और मंगलाचरण उन्होंने किया। वस्त्र परिवर्तन होने के उपरांत तत्पर सूत्र का उच्चारण उन्होंने बाद में कराया। सर्व मंगलाचरण के में उन्होंने ये गान रखी, पंचायत मंगलाचरण यंद सदवंदियानम तिहुवन हिद मधुर विसद वक्कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जद भवानम। इस प्रकार उन्होंने उच्चारण किया और एक बार उच्चारण उन्होंने किया, हमसे उच्चारण बन नहीं रहा। इस प्रकार बार बार मेरे विचार से 8-10 बार उन्होंने रिपीट किया हो और बीच में उन्होंने कहा ठीक से उच्चारण करो, तो अब ठीक से उच्चारण करो। क्या ठीक और क्या गैर ठीक मुझे ज्ञात ही नहीं, मैं क्या ठीक से उच्चारण करूं। फिर भी वो कह रहे हैं जी ठीक से करने का प्रयास करूंगा। हमने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उत्तर ठीक नहीं माना जाता। वो जो कह रहे हैं उसको स्वीकारता देनी चाहिए। जी प्रयास करूंगा, मन में सोच रहा हूँ और मैं बार बार उच्चारण किया। धीरे धीरे वह उच्चारण सुधरता गया। अर्थ ये है उस समय वस्त्र परिवर्तन करने के उपरांत मेरे हाथ में क्या दिया गया था, एक चुल्लक जी थे और उन्होंने एक पतली सी किताब, कौन सी, नहीं अभी सिद्धांत की बात मत करो, हाँ उसमें नहीं 24 ठाना भी नहीं, ना 34 ठाना, कोई ठाना आना न कुछ भी नहीं, हम जानते नहीं ठाना क्या है। सुनो मैं कह रहा हूँ एक पतली सी किताब है और उसमें प्रभु पतित पावन की विनती है और शायद उसमें 12 भावना भी जो भोदर दास कृत शायद वो है, राजा राणा छत्रपति, शायद उसमें इस प्रकार के कुछ विषय उस पतली सी किताब में देखने को मिली थी और उसको मुझे दिया गया। क्यों दिया गया, कारण इसमें क्या है, कारण ये है, समय ज़्यादा न हो, वैसे 9:35 हो रहे हैं, बहुत संक्षेप कर रहा हूँ कि इसलिए दिया गया कि अभी तुम्हें भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। कहा उन्होंने कुछ नहीं किंतु अनुमान तो होता ही है क्योंकि नर्सरी का छात्र है और यमे की किताब रख दो उनके हाथ में दे दो, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उस नर्सरी में प्रवेश जो किया है जिसने, उस छात्र के लिए वह पतली सी किताब हाथ में पकड़वा दी और एक सूत की माला दे दी, हैं चांदी सोने की नहीं, हाँ सूत की, हाँ जो मंदिर वगैरह में फुट्टी पर टांगी जाती है और वही जो है ना, हाँ उसमें मनिया भी नहीं सरकती, गांठ है उसमें और उसको लेकर के हम जाप कर रहे हैं और वह पतली सी किताब, क्योंकि प्रभु पतित पावन कौन, प्रभु पतित नहीं, प्रभु पतित को पावन करने वाले हैं। मैं अपावन, प्रभु बोलो तो, हाँ प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। हाँ ये पुनः वह पंक्ति आज आपके सामने रखी है। अर्थ ये है कि मैं नर्सरी का छात्र था और उस समय अंगूठा छाप है,
लेकिन ये ध्यान रखो, अंगूठा छाप तो है किंतु कहाँ पर छापना यह भी बुद्धि का विषय नहीं बन रहा था। और आज यहाँ तक गुरुदेव ले आए हैं। आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, समय आपका हो रहा है कि वस्तुतः संसारी प्राणी संसार में जब तक रहेगा तब तक अपने आप को पतित का अनुभव करता है, और पावन बनने के लिए ही हमें कटिबद्ध होना है, पुरुषार्थ करना है। सही दिशा की ओर पुरुषार्थ जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक पुरुषार्थ में समीचीनता नहीं आएगी, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए एकमात्र परमार्थ भूत देव शास्त्र और गुरु का आलम्बन लेकर के भव समुद्र से हम पार हो सकते हैं, और हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।